नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड कांग्रेस में फूट के आसार। दिल्ली में 4 विधायकों ने वेणुगोपाल से की मुलाकात। कैबिनेट में फेरबदल की खबर के बीच एयरफोन पहुंचे दिल्ली। तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा परवान। तेजस्वी यादव के बयान पर फिर विपरीत बीजेपी। रामसागर सिंह ने तेजस्वी को दी नसीहत। शेखपुरा में अभिषेक कुमार बने सेवा दल के प्रदेश महासचिव। जेडीयू के नेताओं ने अभिषेक कुमार को दी बधाई। अभिषेक ने कहा, तत्परता से करूंगा काम। और बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं में मनाया गया बलिदान दिवस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद की याद में किया गया पौधारोपण। मुखर्जी की फोटो पर किया गया माल्यार्पण। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। झारखंड के हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच अब झारखंड की कांग्रेस पार्टी में संकट गहराता दिखाई दे रहा है। राजस्थान और पंजाब के बाद अब झारखंड कांग्रेस के 4 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार से नाराज चल रहे कांग्रेस के 4 विधायक उमाशंकर अकेला, राजेश कश्यप और ममता देवी ने आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इससे पहले झारखंड के इंचार्ज आरपीएन सिंह से भी मिले थे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि संगठन को मजबूत करना यही हमारा लक्ष्य है। झारखंड कांग्रेस को धार देने के लिए मेरे नेतृत्व में 4 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट में एक मंत्री पद को लेकर कवायद चल रही है। इसी वजह से सीएम खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं, जबकि झारखंड कांग्रेस प्रमुख भी दिल्ली के चक्कर लगातार लौटे हैं। विस्तार पूर्वक अपनी बात को वहां रखा है। संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, पार्टी हमारा कैसे धारदार हो, कैसे विधायकों को सम्मान मिले, कैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, कैसे हमारे निचले तबके के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, इस संबंध में इस कड़ी में हम लोगों ने केसी वेणुगोपाल जी से लोग मिलकर एक बात को रखा है और हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि 20 सूत्री हो, चाहे वो आयु का गठन हो, चाहे वो जो पद खाली हो, उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे भरा जाए, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक बात किया। और हम लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता जो है वही पार्टी की रीढ़ है और हमारा कार्यकर्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बिहार का सियासी पारा परवान चढ़ गया है। चिराग पासवान प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी फिर विफर पड़ी है। इस दौरान पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव के 5 ऑफ थॉट बयान पर आरजेडी और कांग्रेस पर एक साथ बयानों की मिसाइल छोड़ दी है। डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि पंच ऑफ थॉट की भूमिका लालू प्रसाद को बखूबी पता है। पंच ऑफ थॉट की वजह से ही लालू प्रसाद को सीएम बनने का मौका मिला था। इस दौरान डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की कुटिल सियासी चाल को याद करने की नसीहत भी दी है। जिस बंच ऑफ थॉट की बात की है, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से आपके पिताजी पहला बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से अम्बेडकर जी सांसद बने थे। आज जिससे करप्ट और क्रिमिनल कांग्रेस के साथ गलबैया किए हुए हैं, वही करप्ट और क्रिमिनल कांग्रेस अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया था और बाद के दिनों में अम्बेडकर जी को इसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से सांसद भवन जाने का मौका मिला था। आप चिराग पासवान को भटकाने और भरमाने का कोशिश नहीं करें। सारे लोगों को पता है कि आपका जो गठबंधन है वो करप्ट और क्रिमिनल लोगों का महागठबंधन है। और शेखपुरा में पार्टी विस्तार को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और सेवा दल के अध्यक्ष सन्नी पटेल के द्वारा शेखपुरा के प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जीएन बेघा गांव निवासी अभिषेक कुमार को सेवा दल दक्षिण शेखपुरा से प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इस बाबत जेडीयू के नेताओं ने अभिषेक कुमार को बधाई दी। वहीं अभिषेक ने कहा कि वर्तमान बिहार सरकार में जेडीयू के कार्यों को धरातल पर वो उतार सके, इसके लिए उनका पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही पार्टी ऊंचाई तक पहुंच सके, इसके लिए उनके द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोग अधिक
अधिक से अधिक संख्या में जेडीयू पार्टी से जुड़े, इसके लिए अभिषेक और उनकी पूरी टीम प्रयासरत है। मान आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सर एवं सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी पटेल जी को धन्यवाद देता हूं जो मुझे इस लायक समझा। मैं पार्टी के विस्तार के लिए लोगों को अधिक से अधिक अपने संगठन से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और बोकारो के बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया और उनकी याद में पौधारोपण भी किया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भरत यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद को देश की अखंडता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कश्मीर के परमिट को तोड़ा था। वहीं पीएम मोदी ने धारा 370 को खत्म कर श्यामा प्रसाद के सपनों को साकार किया। और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आप जानते हैं कि कश्मीर में जो परमिट सिस्टम था, वहां अलग विधान, अलग निशान, अलग प्रधान की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को हटाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस परमिट को तोड़कर कश्मीर में प्रवेश किए, जहां पर उनको शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार किया और जेल में डाला। और 23 जून 1953 को एक रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। आज पूरे देश में, पूरे झारखंड में, पूरे बोकारो जिला में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और पाकुड़ में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। झारखंड में भी इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि इस बलिदान दिवस के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच पाकुड़ के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का नेतृत्व अनुग्रहित प्रसाद शाह ने किया था। पुण्यतिथि है, हम लोग सब मनाने के लिए आए हैं ताकि आज दुख का दिन भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उसका नारा था जो एक देश में दो झंडा नहीं उड़ेगा, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, इसका नारा था। इस नारे पे कश्मीर में गए थे। कश्मीर में जाके उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कर लेने के बाद 22 दिन जेल में रहा और आज ही के दिन उसका देहांत हुआ था। इसीलिए हम लोगों को बहुत दुख होता है। वो देश के 370 धारा हटाने के लिए, काम करने के लिए गए और उसका निधन हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत दिवस है। आज हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन है। डॉक्टर मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता थे और देश के लिए, देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब जब बलिदान दिवस हम मनाते हैं तो हमें कांग्रेस को उन भूलों को याद करना पड़ता है। और गुमला के पालकोट प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि की याद में पौधारोपण किया। वहीं इस मौके पर पालकोट मंडल अध्यक्ष गोपाल प्रसाद केसरी, ओबीसी मोर्चा महामंत्री शिव प्रसाद साहू और जिले के सांसद प्रतिनिधि राम अवध साहू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी पालकोट मंडल के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर माननीय शिव प्रसाद साहू पिछड़ी जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विशेषकर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में नंद कुमार गुप्ता जी और प्रखंड अध्यक्ष गोपाल केसरी जी, युवा अध्यक्ष अमर कुमार सोनी जी
नंद कुमार गुप्ता जी, सभी रामावत साहू जी, सांसद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बात समस्तीपुर जिले की करेंगे, जहां पर किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक पक्ष के किन्नरों ने थाने में आवेदन दिया। बता दें कि दलसिंह सराय थाना गेट पर किन्नरों के 2 गुट सड़क पर आपस में उलझ गए और हंगामा करने लगे। सड़क से गुजर रहे राहगीर नजरें झुकाकर निकलने को मजबूर हो गए। घंटों हुए किन्नरों के निवस्त्र प्रदर्शन के बीच स्थानीय पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। हालांकि महिला दारोगा रीना झा की पहल के बाद किन्नर वहां से वापस गए। और ये एक्सक्लूसिव खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2 गुट के किन्नरों में झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर खड़े लोग भी इस माहौल में और इस नजारे को देख नहीं पाए। आपको बता दें कि निवस्त्र होकर जो एक किन्नर थे, किन्नर समाज के लोगों ने हंगामा किया है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी, जिसे बुलाया गया था हंगामे को शांत कराने के लिए, वो भी मूक दर्शक बन के खड़ा रहा। कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी थी। ऐसे में महिला थाना प्रभारी की तरफ से इस मामले को शांत कराया गया और रीना झा के सहयोग से इस मामले को शांत कराया गया। और आपको बता दें कि ये 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में इसी कड़ी में बेला औद्योगिक क्षेत्र में जलमग्न हो गया ये क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में इससे 2 दर्जन फैक्ट्रियों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिला उद्योग केंद्र के जीएम परिमल कुमार सिन्हा ने बताया कि जल जमाव की समस्या की जानकारी जिला प्रशासन और नगर निगम को दी गई है। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया है। शहर में जल जमाव की समस्या को दूर करना है, जिसके लिए नाला बनाने की योजना है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मेरे कंधे पर उम्मीदों का बोझ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। अभी हमारे यहाँ में कोई परेशानी होती है, अभी मिशनपुरा का जो नाला बन रहा है वहाँ पर मेन सड़क का समय का तो इससे कनेक्टेड हो रहा है, तो घूम करके ज्यादा करके घूम के अंदर से आना पड़ता है मंदिर से, कुछ लोगों को और पिकनिक थोड़े होते आना पड़ता है। इस कार्यालय में थोड़ी समय को लगता है अभी, और लोग भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। वो कनेक्शन का काम सही है, 2 दिनों में 2-3 दिनों के अंदर जो है वो सब रोड जो है वही तैयार हो जाएगा। कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसको गड्ढा थोड़ी देना, जब सड़क का गड्ढा हट गया तो वो भी हो जो खत्म हो जाएगा। शर्मा जी ने, एनडीए की सरकार ने जो काम शुरू किया है स्मार्ट सिटी का, वो काम तो अभी शुरू हो गया, ठीक है। वो शहर में पानी की जो दिक्कत होती है वो दूर करना, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत बियाडा में, शहर का पानी वहां भी आ जाता है, वहां भी नाला बनाने की योजना, वो तो हम जानवे करते कल गए नीचे। तो हम लोग मांग किया था, शर्मा जी ने जाके, देवांशु जी ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि 50 करोड़ दीजिए,
तो मैंने कहा भाई 50 क्यों मांगे, शर्मा जी बोले कम से कम 50 दीजिए। अब जितना मांगेंगे उससे ज्यादा देने का योजना है। और नालंदा के बेंद प्रखंड के बरघोग गांव में जियारन नदी पर बने जमींदारी बांध पर पुल का निर्माण कराया जा रहा था, जहां संवेदक की मनमानी के चलते कई गांव में पानी घुस गया। बता दें कि इस पुल के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया था, बावजूद इसके गलत जगह पर पुल का निर्माण कराया गया, जिसके चलते अब अचानक आई बाढ़ ने कई गांव को अपने शिकार बना लिया है और जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से कई मजदूर बांध की मरम्मत के काम में लगे हुए हैं। इस खंदा को बोलते हैं। इस पुल का नाम सतकपुर पुल है। यहाँ जब निर्माण कार्य हो रहा था उस टाइम में भी यहाँ ग्रामीणों ने विरोध जताया था कि जो ये जिस जगह पर निर्माण हुआ एक्चुअल में वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और बगल में एक पुराना पुल है, सबसे पहले उसको डिमोलिश करके उसको बर्बाद करके उसको खत्म कर वहाँ पर निर्माण होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि आज जो ये स्थिति है, आज स्थिति इसका कारण है कि ये शटर यहाँ से लेकर के आपको जिरायन तक जहाँ भी पुल बना है कहीं भी शटर की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। और आपका बरसात आने वाला है, अभी जेठ का महीना है, आगे आने वाला आषाढ़ सावन भादो आसिन, अभी 3-4 महीने हम लोग को बरसात झेलना है। इस क्षेत्र की जो आज स्थिति है, हमको लगता है कि यदि सरकार एक्टिव नहीं हुई, आप जो यहाँ प्रशासन है, सरकार की मैं बात नहीं करूँ, प्रशासन जो है यदि एक्टिव नहीं हुई तो फिर हम लोग को बहुत ज्यादा आगे परेशानी झेलने वाले हैं। यही चल रहा है कि जो बीच अलंग में जो पुल देने से क्या हो गया कि एकदम अलंग के भी बर्बाद हो रहा है, पीछे भी बर्बाद हो रहा है, आगे भी बर्बाद हो रहा है। और जो सरकारी राशि जो बना पुल भी सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग तो हो चुका है। तो अभी किसान को क्या क्या परेशानी हो जाती है? किसान को पूरा देखिए रहा कि पूरा क्षति हो गया, दर्जनों का जलमग्न हो गया। और जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। ऐसे ही हाल सोनारी एयरपोर्ट के आसपास क्षेत्र का है। क्षेत्र में जल जमाव होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि जल निकासी नहीं होने से उनको काफी परेशानियां होती हैं और आए दिन लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। लोगों ने इस मामले में कई जगह शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं की गई है। और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से जो जल जमाव की स्थिति है वो हो गई है और लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सड़कें बिल्कुल नजर नहीं आ रही है पानी की वजह से और आवाजाही में भी दिक्कत होती है लोगों को और वाहन तो चल ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा यहाँ पे पानी जो है जम जाता है। यहाँ पे एक जगह चलता है, एक जगह एसपी ऑफिस के पास भी पानी चलता है, एक जगह हमेशा अभी तो स्कूटी वाली लेडीज बेचारी गिर गई, उसको बहुत मुश्किल से लोग उठा उठा के भेजे हैं। हमेशा यहाँ पर पानी, जहाँ अगर हल्का सा पानी गिरा मतलब यहाँ पानी ब्लॉक हो जाता है। ये कहाँ जाता है? ये रास्ता सोनारी एयरपोर्ट वीआईपी रास्ता है, खाली वीआईपी से जो ही पार होता है। और मान लीजिए उसको देखता है वीआईपी देखता है तो पूरा दिलचस्प कंप्लेन आप लोग किए हैं? हमेशा 2-3 बार तो जिसको वो कंप्लेन देती है। और लातेहार के बरियातू प्रखंड के बालूभांग पंचायत अंतर्गत दाकादिरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस विवाद में ननकेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ननकेश यादव घर के पास घोरान लगा रहा था और इसी दौरान गांव के ही विश्वनाथ यादव सहित कई लोगों ने जमीन के उस हिस्से को अपनी जमीन बताकर ननकिशोर पर लाठी डंडे से अचानक हमला कर दिया। वहीं परिजनों ने बीच बचाव कर किसी तरह ननकिशोर को बचाया, जिसके बाद ननकिशोर को बालूमाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बालूमाथ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और देवघर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के ओपीडी के उद्घाटन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि ओपीडी का उद्घाटन 26 जून को होगा। वहीं तैयारियों के मुताबिक उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओपीडी की सेवा शुरू होते ही 40 से ज्यादा डॉक्टर अपनी सेवा देंगे, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग, हृदय रोग समेत कई विभागों से जुड़े मेडिकल प्रोफेसर और विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि देवघर में बन रहे एम्स का मुख्य ओपीडी लगभग बनकर तैयार है। अगले 6 महीने में आयुष भवन में ओपीडी में चिकित्सा शुरू हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से एम्स देवघर की ओपीडी की कंसल्टेंसी की
उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार महोदय एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री महोदय और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य विभिन्न वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इसको उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें लगभग अभी 40 से भी अधिक डॉक्टर्स हैं जो हमारे एम्स में देवघर में है और 10 अलग अलग तरीके के जो डिसिप्लिन है कंसल्टेंसी शुरू हो जाएगी, जैसे ENT का हो गया, डेंटल का हो गया, आइज का हो गया, बहुत सारे जो जनरल फिजिशियन वो सब शुरू हो जाएंगे और एक्सरे का भी, रेडियोलॉजी, ये सब भी शुरू हो जाएंगे। और बेगूसराय में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जिसका खामियाजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर की है। बताया जा रहा है कि मृतक हरिवंश कुमार फूल तोड़ने के लिए पेड़ के पास गए थे। उसी दौरान तार की चपेट में आ गए और घायल हो गए। जब तक लोग उसे ले जाते उसकी मौके पर ही पहुंचे और तब तक हरिवंश कुमार की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पूरे देश में जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभिकर्ता निगम के कामों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरह से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के अभिकर्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ विरोध प्रदर्शन कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिकर्ताओं का आरोप है कि निगम डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए व्यवसाय में 10% प्रीमियम घटाकर बीमा देने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे अभिकर्ताओं के व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। बड़े बच्चे को आयु 25 वर्ष से कम होने तक परिवार को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाए। वर्तमान मेडिक्लेम के ऊपर सभी स्तर पर 50 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा सहित ग्रुप इंश्योरेंस 25 से 50 लाख का दुर्घटना सहित 1 लाख रुपए कोविड महामारी के कारण क्लब मेंबर में जो हमारी अनियमितता है उसको सुधारा जाए। ग्राहकों को कोविड काल का 3 महीने का ब्याज माफ कर दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान लैप्स पॉलिसी को बिना किसी ब्याज या फॉर्मेलिटी से पुनर्चालित किया जाए। 200 करोड़ से हमारा अभिकर्ता कल्याण कोष की स्थापना किया जाए। IRDA का नोटिफिकेशन अनुसार कमीशन का भुगतान किया जाए। अनंदा के तहत प्रपोजल पर 1100 रुपये का भुगतान किया जाए। एजेंट रेगुलेशन एक्ट की तरह धारा को तुरंत परिवर्तन किया जाए, जिसकी मैंने चर्चा की। और नालंदा के बिहार शरीफ में वन विभाग के अधिकारियों ने कई पंछियों को पिंजरे से मुक्त कराया है। दरअसल पक्षी बेचने वाले व्यक्ति शहरों में घूम घूम कर पक्षियों को बेच रहे थे। इसी बीच वन विभाग के अधिकारी वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कराया। इस दौरान वन विभाग के ASI ने बताया कि वन्य प्राणी जीव अधिनियम के तहत पक्षी को बेचना अपराध है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। मार्केट में हमको बार बार मेरे रेंज अफसर के द्वारा हमको सूचना मिल रहा था। मेरे DFO सर भी बार बार बोल रहे थे कि चिड़िया बेचा जा रहा है, तुम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो। इसके लिए हम कई दिनों से अपना ड्यूटी में जाते थे। अचानक हम ATM के पास से गुजर ही रही थी कि वहाँ पे भैंस पे देखे 2 आदमी एक आगे पीछे करके बेच रहे हैं। उसके पास गई, उसको बोली यहीं रोक दो, हमको चिड़िया खरीदना है। वो चिड़िया रख दिया। उसके बाद काफी भीड़ जुट गई, लोग पूछने लगे क्यों किया, तब बोले हम फॉरेस्ट विभाग से वन्य जीव के अंतर्गत आता है, इसको बेचना मना है। उसके बाद हम इसको जब्ती किए। अपने आरएफ सर को सूचना दी, मेरे पूरा टीम गया उसे यहाँ से बेचा है। क्या क्या चीज इसमें है? इसमें तोता है, उसके पास कुछ जंगली चिड़िया है जिसको घर में पालना माने पालतू जानवर बनाना लागू नहीं है। इसमें नीचे खरगोश था, वो अपना छोड़ के भाग गया जान बचाने के लिए। खबर जमशेदपुर से है, जहां हल्दी पोखर स्टेशन के पास एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसा। हालांकि हादसे से लोग बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान जा सकती थी।
और शेखपुरा में श्यामा सरोवर पार्क के समीप एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने एक बालिका को कुचल दिया, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने वाहन चालक को जमकर पीटा, जिसके बाद चालक को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। बच्ची की क्या स्थिति है? बच्ची को अब जब देखे नहीं जा रहे हॉस्पिटल देखने के लिए, सड़क जाम को हटा दिया गया। जाम को हटा दिए गए हैं। लड़की ने गोलगप्पा खा रही थी। अच्छा, उसने में गाड़ी पे काबू होलाया और लड़की को 3 पलटनियां मारा। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर भाग गया। उसका रगेट को हम पकड़े श्यामा मुसारी के साथ जाके। उसी में ककरार के एक सरपंच के बीबी आया और गाड़ी के ड्राइवर को छोड़ा के। बच्ची क्या स्थिति है? बच्ची को गंभीर रूप से खराब है। और पतरातू में गरीब सेवा संघ के द्वारा एक बार फिर गरीब महिला की मदद कर समाज को प्रेरणा देने का काम किया गया। आपको बता दें कि गरीब सेवा संघ द्वारा बुजुर्ग महिला की आंखों का ऑपरेशन कराया गया। इसके अलावा उनके घर के सामान और बिजली की व्यवस्था भी की गई, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने सभी लोगों का दिल से अभिवादन किया। इसके बाद जितेंद्र राय की भी मदद समाजसेवी रेशमी टुडू और गरीब सेवा संघ की ओर से की गई। गरीब सेवा संघ के सदस्यों के निस्वार्थ सेवा भावना और लोगों की मदद करने की चाहत से समाज के बाकी लोगों को भी सीख मिल रही है। और पतरातू की एक खबर, जहां पर गरीब सेवा संघ के द्वारा एक बार फिर से गरीब महिला की मदद कर समाज को प्रेरणा देने का काम किया गया। एक मिसाल पेश की गई है। आपको बता दें कि गरीब सेवा संघ द्वारा बुजुर्ग महिला की आंखों का ऑपरेशन कराया गया, साथ ही महिला को घर का सामान दिया गया। और आपको बता दें कि जिसको लेकर महिला ने उनका अभिवादन प्रकट किया है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7